नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। चलाई इलाके के लोगों के लिए सर्पदंश को लेकर सर क्या लगता है भविष्य में सरकार आपकी इस चर्चा के बाद कोई सकारात्मक कदम उठाएगी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कंसर्न में बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय था कि सांप के काटने से आपने भी देखा होगा, सब लोग आप ग्रामीण प्रदेश के हैं कि खासकर जब बरसात का महीना आता है, जब किसान जो है खेत में घास काटते हैं तो ये सांप के काटने के मामले मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 दिन पहले ही हार चक्कियाँ और मनई में एक जेवीटी टीचर था और एक 10 साल का बच्चा था धीमान, तो उनकी डेथ हुई। इसलिए मैं नियम 62 के अंतर्गत जो है मैं ये चर्चा लेके आया था और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मैंने ये विनम्र प्रार्थना की। सबसे पहले तो मैंने ये प्रार्थना की 62 के अंतर्गत कि इसको नोटिफाइड, यानी कि अभी तक सांप के काटने की कोई नोटिफाइड बीमारी नहीं है, वो नोटिफाइड किया जाए। दूसरा मैंने कहा कि जब जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में शाहपुर में ये जो घटना घटी है, वहाँ से टांडा में इसका इंजेक्शन था, स्नेक वर्म जिसको कहते हैं, एंटी स्नेक वर्म, तो वो टांडा के अंदर था। टांडा पहुँचते पहुँचते दोनों ही वो डेथ हो गई। तो मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय का नहीं, मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें इंटरवीन किया। उन्होंने कहा PSC, CSC और सभी सिविल हॉस्पिटल में ये जो है स्नेक वर्म जो है इंजेक्शन जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ साथ पूर्व सरकार ने 108 जो हमारी एम्बुलेंस में उसमें भी प्रावधान होता था एंटी स्नेक वर्म का, वो भी खत्म कर दिया था। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा दोबारा से 108 में जो है इसको जो है दोबारा जो आरंभ किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का जो है मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तीसरा मेरा प्रश्न ये था कि जो इसकी जो बीमारी के लिए इलाज होता है उसका जो कहते हैं क्योंकि ये जो बीमारी के लिए जो मेडिसिन जो इंजेक्शन तैयार किया जाता है उसके लिए तमिलनाडु से ये इंजेक्शन आते हैं और तमिलनाडु की ज्योग्राफी और टोपोग्राफी और हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी में फ़र्क है। तो हमने कहा कि एक स्नेक पार्क जिसको कहते हैं जिसमें ये इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं वो जिला कांगड़ा के चिड़ियाघर में डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ ने और इन्होंने ऑलरेडी वन विभाग ने स्टडी की हुई है। तो उसको लेकर हमने कहा कि उसकी, क्योंकि यहाँ का जो कोबरा है, खड़पा है, जो भी जितनी प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं बड़े जहरीले हैं और वो तमिलनाडु के अलावा यहाँ, तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ ही उसकी जो है दवाई तैयार की जाए। जो हमारी कसौली के अंदर उनके साथ कोऑर्डिनेशन CRI है उसके कोऑर्डिनेशन के साथ, तो उस पर भी मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि उसको। और तीसरा अंतिम ये था कि सर्प जब किसी को काट जाता है तो अगर, क्योंकि हमारे यहाँ देवी देवताओं का विश्वास है जो सच्चाई है, और मैंने सदन में भी कहा लोग देवी देवताओं के जाते हैं, इधर जाते हैं, कोई डाली भरवाता है, तो उस करते करते क्या कि जब वो हॉस्पिटल पहुँचता, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका जो है इंजेक्शन है, इंजेक्शन बड़ा, उसके इंजेक्शन के लिए बड़ा वो मैं कहता हूँ जिस तरीके से कहते हैं फ्रीजर में रखना पड़ता, तो उसकी मौत हो जाती है। तो मैं मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने रेवेन्यू मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई कि रिलीफ मैनुअल में उसको 4 लाख रुपया नहीं मिलते थे, तो जो डॉक्टर की, उन्होंने कहा डॉक्टर की रिपोर्ट हो, फार्मासिस्ट की रिपोर्ट हो, उस रिपोर्ट को जो हमारा वहाँ का पटवारी या सेक्रेटरी पंचायत का है वो रिपोर्ट करेगा, तो उसको भी हम आश्वासन दिया कि उसको भी एग्जामिन करेंगे, वो रिलीफ मैनुअल में उसको भी 4 लाख रुपया मिलना चाहिए। तो ये जो है नियम 62 के अंदर महत्वपूर्ण मैं चर्चा लाया। मैं वर्तमान मुख्यमंत्री का और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का वह धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।